पूरा बेंच आशिके रसूल है। ऐसे जज शामिल हैं जो हर वक्त दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं। आईजी इस्लामाबाद केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा हुर्मत रसूल पर शहीद होने के लिए तैयार है। अदालत फैसला नहीं बदल सकती। किसी पर केस ना बनता हो तो सजा कैसे दे? हम सिर्फ मुसलमानों के काजी नहीं। हमने अपने फैसले का आगाज कलमा तैयबा से किया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। क्या अब हर शख्स को अपने ईमान का सबूत देना पड़ेगा? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा मुल्क के हालात देखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुस्तकिल आईजी जान मोहम्मद ही होंगे। जान मोहम्मद मलेशिया से वतन पहुंच गए, चार्ज संभाल लिया। ये कहना कि वो फैसले के बाद वाजिबुल कत्ल है, ये कहना कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं वो गैर मुस्लिम हैं, आपने इनकी बातों में नहीं आना। हम कोई तोड़ फोड़ नहीं होने देंगे, हम कोई ट्रैफिक नहीं रुकने देंगे। मैं आपको अपील करता हूं कि रियासत को उधर तक ना लेके जाएं, वो मजबूर हो जाएं एक्शन लेने के लिए। तोड़ नहीं हुए वसल्लम के इश्क के बगैर मुमकिन नहीं। अवाम सियासत चमकाने वालों की बातों में ना आए, ये वोट बैंक के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। का एहतजाज, कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद में धरने, ट्रैफिक मुअत्तल, अवाम परेशान। पंजाब और सिंध में दफा 144 नाफिज, डबल सवारी पर पाबंदी आयद। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में तालीमी इदारे बंद, इम्तिहानात मुलतवी। जामिया कराची में इम्तिहानात मामूल के मुताबिक होंगे। M.Ed और B.Ed का पर्चा 2 बजे होगा। नाज़िमे इम्तिहानात का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने बनी गाला में 65 दरख्वास्त गुजारों की तामीरात रेगुलर करने का हुक्म दे दिया। टाउन प्लानिंग के बाद बनी गाला तामीरात रेगुलर की जाएं, CDA को हिदायत जारी। अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ आज एहतसाब अदालत में पेश नहीं होंगे। रास्ते बंद होने के बायस इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की जाएगी। साबिक वजीर आजम का हतमी बयान रिकॉर्ड किया जाना था। महंगाई की आग से पेट्रोल भड़क उठा। फी लीटर पर 5 रुपए इजाफा, 97 रुपए 83 पैसे पर जा पहुंचा। हाई स्पीड डीजल की स्पीड भी बढ़ गई, 6 रुपए 37 पैसे इजाफा। लाइट डीजल 6 रुपए 48 पैसे बढ़ा दिए गए। वजीर आजम इमरान खान आज चीन के दौरे पर रवाना होंगे। चीनी हम मनसब और सदर से मुलाकात करेंगे। सदर IMF के साथ भी बैठक लगाएंगे। शंघाई इंटरनेशनल एक्सपो में शिरकत और पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल, दौरा चीन समेत 8 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। IGFC बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की मंजूरी भी दी जाएगी। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अब्दुल अजीज कमीलो की पाकिस्तान आमद। वज़ीर आज़म और हम मनसब शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात होंगे। कराची में सिंध सेक्रेटरीट की इमारत में आतिश ज़दगी, फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। आग महकमा BWD के ग्राउंड फ्लोर पर लगी। हाई कोर्ट का गुटखा मेनपुरी बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ हतमी कार्रवाई का हुक्म। अदालत का पुलिस की पेश करदा रिपोर्ट पर अदब इत्मीनान का इजहार। 13 नवंबर तक अमल दरामद रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म दे दिया। कराची ता धाबेजी एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस का आगाज हो गया। पहली ट्रेन सिटी स्टेशन से रवाना हो गई। किराया 25 से 70 रुपए तक है। गुज़िश्ता रोज सदर पाकिस्तान ने इफ्तिताह किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने नए आईजी इस्लामाबाद की तकर्रुरी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुस्तकिल आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद ही होंगे, जबकि आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद ने दोबारा ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। आपको इस हवाले से मजीद भी बताएंगे। आयशा नाज हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद होंगी। आयशा, बताएगा क्या सूरत हाल है? पूरे शहर में चार्ज संभाल लिया है आईजी ने एक दफा फिर से, क्या नजर आ रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद गैर मुल्की दौरे के बाद वापस अपने दफ्तर पहुंच चुके हैं और अपना उन्होंने दोबारा से इंचार्ज संभाल लिया है। आईजी ने सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया है। जान मोहम्मद ने इस्लामाबाद की मौजूदा सूरत हाल पर पुलिस ऑफिसर को मुख्तलिफ हदायत भी जारी की हैं। आईजी जान मोहम्मद सुप्रीम कोर्ट पर के बाद मुल्की दौरे पर चले गए थे, लेकिन उसके बाद वज़ारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम की फौरन तकमील करते हुए आईजी को वापस बुलाया और इंचार्ज संभालने की जो है वो हदायत की थी। वफाकी हुकूमत ने चंद रोज कबल आईजी इस्लामाबाद को तब्दील कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनको दोबारा से बुलाया गया और इंचार्ज संभालने को कहा गया। अब आईजी जो है जान मोहम्मद वो मौजूदा सूरत हाल का जायजा ले रही है और उसके पेश नज़र अपने पुलिस एहलकार जो हैं उनको हदायत दे रही हैं। जी हाँ, आईजी इस्लामाबाद जान मोहम्मद ने दोबारा चार्ज संभाल लिया है। बहुत शुक्रिया आयशा नाज। आईजी इस्लामाबाद केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फैसला सुनाने वाला पूरा बेंच आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेंच में ऐसे जज शामिल हैं जो हर वक्त दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शहीद होने के लिए तैयार हैं। अदालत फैसला नहीं बदल सकती। किसी पर केस ना बनता हो तो सजा कैसे दें? हम सिर्फ मुसलमानों के काजी नहीं। नबी की हुर्मत की खातिर जान भी कुर्बान है। सच्चे पक्के आशिक़े रसूल हैं। जुर्म साबित नहीं तो सजा कैसे दें? अदालत अपने फैसले को बदल नहीं सकती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का दो टोक पैगाम। सुप्रीम कोर्ट में नए आईजी इस्लामाबाद की तकर्रुरी से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पूरा बेंच आशिक़े रसूल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए शहीद होने को तैयार हैं। अगर किसी पर केस नहीं बनता तो सजा कैसे दें? हमने अपने फैसले का आगाज कलमे से किया। बेंच में ऐसे जजेस हैं जो हर वक्त दुरूद पढ़ते रहते हैं। क्या अब हर शख्स को अपने ईमान का सबूत देना पड़ेगा? मुल्क के हालात को देखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर आजम इस बारे में ऐलान भी कर चुके हैं। समाअत में अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद की सूरत हाल कशीदा है। नए आईजी की तकर्रुरी की इजाजत दी जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आईजी की जिम्मेदारियां आर्जी तौर पर एडिशनल आईजी को दे दी जाएं, लेकिन मुस्तकिल आईजी जान मोहम्मद ही रहेंगे। अदालत ने नए आईजी की तकर्रुरी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। इस्लामाबाद के नाम पर मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है और इसमें कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं जा सकता। आपको वज़ीर आज़म इमरान खान के खिताब के हवाले से बता रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईन और कानून के मुताबिक है। हमने अमली तौर पे इस हुकूमत ने वो काम किया जो आज तक कभी किसी ने नहीं किया, किसी पाकिस्तान की हुकूमत ने नहीं किया। जब हॉलैंड के अंदर वो जो डच पार्लियामेंटेरियन था उसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और वो खाके निकाले, तो वाहिद मुसलमान दुनिया में हमारा मुल्क था जिसने उनसे कंप्लेन किया, फॉरेन मिनिस्टर से बात की, उनके एम्बेसडर से बात की। और ये पहली दफा हुआ है कि उन्होंने उस डच पार्लियामेंटेरियन से खाके विड्रॉ करवाए, वो वापस हटे। ये कभी पहले नहीं हुआ। फिर वाहिद पाकिस्तान पहली दफा हमने OIC जो मुसलमान ममालिक का जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पे जाके हमने इशू उठाया और यूनाइटेड नेशंस में हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने पहली दफा यूनाइटेड नेशन में इशू उठाया। उसका नतीजा क्या हुआ कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स उसने पहली दफा फैसला किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना आजादी राय में नहीं आता। ये पहली दफा हुआ है। हम ये सिर्फ बातें नहीं करते, हमने अमली तौर पे करके दिखाया है कि हम वाकई अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की गुस्ताखी नहीं देख सकते। और मुल्क भर में सियासी जमात के एहतजाज के बायस बेशतर सड़कें बंद हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी सड़कों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। नासिर काज़मी की रिपोर्ट देखते हैं।
जड़वां शहरों में भी एहतजाज के बायस लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एहतजाज के बायस रेंजर्स के साथ साथ पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है, जबकि अस्पतालों को किसी भी मुमकिन सूरत हाल के लिए अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। रावलपिंडी में मरी रोड पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के मुताबिक मुजाहरा के बायस IGP रोड और एक्सप्रेस हाईवे फैजाबाद के मुकाम पर बंद है, जबकि बाराकऊ और त्रामड़ी में भी रोड बंद है। कश्मीर हाईवे से जिना एवेन्यू और मारगला रोड पर ट्रैफिक की रवानी जारी है। नासिक आजमी, आज न्यूज, इस्लामाबाद। अब रुक करते कराची शहर का, जहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में सड़क